हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा के विषय में। हमारा आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा कहते किसको हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मेज, मधु, आग, पर्वत, झरना, दीपावली आदि। ठीक है, ये सभी क्या हैं? हमारे ये सभी नाउन है, यानी कि ये सभी हमारी संज्ञा हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ ये पिक्चर दी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक छोटी सी वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है, यह बहुत बड़ा बाजार है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। महिलाएं सब्जियां खरीद रही हैं। दादाजी सड़क पार कर रहे हैं। चिंटू, अमन दुकान पर खड़े हैं। बाजार में बहुत भीड़ है। सभी लोगों के चेहरे प्रसन्नता से भरे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सभी लोगों के जो चेहरे हैं वो क्या हैं? वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं। इन वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द संज्ञा के भिन्न रूपों को दर्शा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये बाजार, लोग, सब्जियां, सड़क, चिंटू, अमन दुकान, बाजार, प्रसन्नता, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द संज्ञा के भिन्न रूपों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अतः ये सभी क्या हैं बच्चों? संज्ञा हैं। जो सभी शब्द हैं ये क्या हैं? ये सभी शब्द संज्ञा हैं। अब बात करते हैं बच्चों संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों संज्ञा के भेद होते हैं हमारे तीन प्रमुख भेद होते हैं संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले देखेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह ओघड़नाथ का मंदिर है, यह मेरठ नगर में है, यहाँ शिव, पार्वती व राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं हैं। लोग हरिद्वार से जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। अब ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किन्हीं विशेष व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम हैं। इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर जो भी नाम दर्शाए जा रहे हैं बच्चों वो क्या हैं? वो कहीं पर जगह का नाम है, कहीं व्यक्ति का नाम है, तो ये सभी नामों को दर्शा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न बताकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि ये ना तो किसी व्यक्ति का, ना किसी वस्तु या स्थान को बताते हैं, बल्कि ये पूरा ही क्या बताते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इनको। जैसे कि बालक, अब बालक तो किसी भी उम्र का हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। माता पिता, मंदिर, वकील, डॉक्टर आदि। ठीक है, अब है हमारा तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभी आनंद चाहते हैं, यह भलाई के मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जो लोग प्रेम छोड़कर आपस में घृणा करते हैं उन्हें आनंद भला कैसे मिलेगा। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर भाव दर्शाए गए हैं। आनंद भी एक भाव है, भलाई भी एक भाव है, प्रेम भी एक भाव है। ठीक है, तो इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये हमारे जो रंगीन शब्द हैं ये क्या दर्शाते हैं? भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।